सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फॉरेस्ट्री के बारे में। फॉरेस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो देखते हैं आखिर एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है। ओके तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जब एक ही भूमि पर एग्रीकल्चर क्रॉप्स का मतलब क्या है, जितने भी एग्रोनॉमिक्स में एग्रोनॉमी वाले जितने भी फसलें हैं, जैसे धान, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, जितने भी क्रॉप्स हैं, और साथ ही साथ जितने भी फॉरेस्ट वाले क्रॉप्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हार्टिकल्चर में जो भी प्लांट्स आते हैं, आम, ठीक है, आम हो गया, ठीक है, सेब हो गया, जितने भी क्रॉप्स हैं, लीची हो गया, तो इन सभी को हम जब एक साथ जब हम उसको उगाते हैं, उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, एग्रो फॉरेस्ट्री जो हमारा है, ये दो शब्द है, एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री, एग्रो एंड फॉरेस्ट्री। ये क्या हो गया, पहला हो गया, और ये हमारा दूसरा हो गया। आई हो थोड़ा समझिए। एग्रो एग्रो का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर में जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनका, और फॉरेस्ट्री का मतलब जो भी हमारे फॉरेस्ट्री के क्रॉप्स हैं उनका, यानी कि एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री। इसका जब हम स्टडीज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसका महत्व देख लेते हैं। तो महत्व में देखा जाए तो एग्रो फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य किसानों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जैसे फूड्स हो गया, फ्यूल हो गया, फूडर एंड टिम्बर हो गया। इससे किसानों को सस्ते दर पर जलाऊ लकड़ी के साथ साथ अपने घर बनाने के लिए इमारती लकड़ी भी मिलती हैं। यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, इसके द्वारा हमें फूडर्स भी मिलते हैं, फूड भी मिलते हैं, फ्यूल भी मिलते हैं, फूडर भी मिलते हैं, ओके, टिंडर भी मिलते हैं, इमारती लकड़ियों भी मिलते हैं, खाना बनाने के लिए लकड़ी भी मिलते हैं। तो ये सब भी हमारे मिलते हैं, यानी कि वुड्स जो होते हैं वो भी हमको एग्रो फॉरेस्ट्री में मिल जाते हैं। तो मेन जो ऑब्जेक्ट है हमारा यही है कि किसानों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करना हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री का मेन ऑब्जेक्ट होता है। अगला आता है उर्वरता को बनाए रखना। देखिए कि जो भी हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो भी प्लांट्स हैं, तो उनमें हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ट्रीज, जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत जो भी हमारे ट्रीज आते हैं, उन पौधों को लगाते हैं या फिर उगाते हैं, जो कि सॉइल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एंड उसकी फर्टिलिटी एंड सॉइल्स की जो जो क्वालिटी होती है उनको इम्प्रूव करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। ओके, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, सॉइल्स में फ्लाई सॉइल्स की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है मृदा की जल संरक्षण का मतलब क्या है कि जो भी हमारे सॉइल्स हैं उनमें जो वाटर्स होते हैं, ओके, वाटर्स को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। संरक्षित का मतलब क्या है कि उसको एब्जॉर्वेशन करवाते हैं। यानी देखिए, जब सॉइल्स इरोशन से जो हमारे जो मिनिमम 16.4 हेक्टेयर जो होते हैं, मृदा जो होती है बहकर नष्ट हो जाती है। ओके, इस स्थिति में हम एग्रो फॉरेस्ट्री को काम में लेते हैं। मतलब क्या है कि एग्रो फॉरेस्ट्री का हम उस समय करते हैं जब हमारा सॉइल इरोशन होता है। इससे क्या होता है, सॉइल्स में जो वाटर होता है उसका संरक्षण हो जाता है, यानी कि कंजूरिंग हो जाता है। ओके, अगला आता है रोजगार की प्राप्ति। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में आपको बताया हूँ कि एग्रीकल्चर प्लस हमारे जो फॉरेस्ट्री वाले प्लांट्स आते हैं, तो ये जो दोनों हमारे जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, इनके द्वारा जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। इकोनॉमिकल जब बेनिफिट्स मिलते हैं तो हमको रोजगार की प्राप्ति होती है। ओके, तो हमारा प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी हमारा है। ओके, एंड इनकम फॉर्म्स इनकम, ठीक है, फार्म पर भी हमारा इनकम मिलता है। ओके,
अगला आता है डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। तो ये हमारा टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम देखेंगे। ओके, सो थैंक्स।